आज टिपिकल पेज नंबर 6 टिपिकल जर्नल एंट्रीज इन डेप्थ ट्रीटमेंट ऑफ जर्नल एंट्रीज दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस क्या होता है, उसके अलग अलग केसेस क्या होते हैं, इन सब के बारे में बहुत बहुत डिटेल एक्सप्लेनेशन हम लोग लेके करेंगे। ठीक है। आई होप सभी के नोट सभी के साथ होंगे एंड विल प्रोसीड फर्दर। देखिए जरा, सबसे पहले एक चीज समझते हैं। मैं आपके सामने कुछ है सैंपल जर्नल एंट्रीज बता रहा हूँ, आपको मुझे उसकी आपकी मदद से वी आर ट्राइंग टू गेट द आंसर फॉर दैट। तो चलिए, सबसे पहले हमने लिखा है यहाँ पर क्या, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ₹10,000। चलिए जी, क्या एंट्री होनी चाहिए बताइए। रियलाइजेशन अमाउंट डेबिट टू कैश बैंक, सिंपल सी एंट्री। क्या बना हम लोगों ने, रियलाइजेशन अकाउंट। यहां करते हैं इसको नंबर 1, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ₹10,000। अगर क्वेश्चन साइलेंट है, रियलाइजेशन एक्सपेंस किसने पे किया, तो माना जाएगा फर्म ने पे किया। इट इज अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फर्म टू पे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। ठीक है जी, तो हमारी एंट्री बनती है रियलाइजेशन रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, अमाउंट 10,000। नरेशन, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस वर पेड। नंबर 2, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ₹10,000 पेड बाय अ पार्टनर कबीर। किसी को दिक्कत थी, ये देखिए। अब क्या करेंगे, इज इट अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ पार्टनर टू पे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस? नहीं नहीं, वो हमें पता है कितना अच्छा है। ठीक है। इज इट अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पार्टनर? बिल्कुल नहीं है रिस्पॉन्सिबिलिटी। किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, फर्म की। फर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर पार्टनर अपने कंधों पे ले रहा है तो उसको बेनिफिट मिलेगा। पार्टनर को अगर आपको बेनिफिट देना है तो उसे क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, क्रेडिट करेंगे। क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू अबीड्स कैपिटल अकाउंट। कितने रुपए से, 10,000 से और 10,000 से। और क्या बोलेंगे, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस वर पेड बाय अबीर अ पार्टनर। अबीर अ पार्टनर कैसे किया, क्या डाउट है बता। बैंक से तो तुमने दिए नहीं, वो तो पार्टनर ने पे करे थे। बिल्कुल सही बात है, पूरी पार्टनरशिप हमने पढ़ ली। चेंज इन पीएसआर पढ़ लिया, एडमिशन पढ़ लिया, रिटायरमेंट डेथ पढ़ लिया। क्या आपने कहीं भी पार्टनर को कोई पैसा कैश देते हुए देखा है? हमने सारा पैसा उसके कैपिटल अकाउंट में नहीं ट्रांसफर करा है? हम, पार्टनर ने क्या करा, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पे कर दिए। पार्टनर ने क्या करा, सुनो सुनो, पार्टनर ने क्या करा, कोई ऐसे तो होल्ड करो। पार्टनर ने क्या करा, कोई रियलाइजेशन एक्सपेंस पे कर दिया, पार्टनर ने कोई एसेट्स ले ली, पार्टनर ने कोई लायबिलिटी पे कर दी। तो क्या पार्टनर को बार बार हम नोट पकड़ाते रहेंगे? ये तो हम बाहर वाले के साथ करते हैं ना। पार्टनर को जो उसे देना बनता है क्रेडिट करिए, जो लेना बनता है डेबिट करिए और आगे बढ़ जाइए। तो इसीलिए क्या किया हम लोगों ने, हमने रियलाइजेशन। अच्छा सुनो, दूसरी बात क्या है, हमें पार्टनर को अल्टीमेटली पेमेंट तो करनी है। तो क्या बार बार छूट छूट पेमेंट करते रहेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। उसने एसेट्स ली तो उससे पैसा ले लीजिए, मतलब उसके अकाउंट को डेबिट कर दीजिए। उसने लायबिलिटी पे करी तो उसके अकाउंट को क्रेडिट कर दीजिए। और ऐसा करते करते हम क्या करते हैं, पार्टनर का फाइनल बैलेंस निकालते हैं कैपिटल अकाउंट में। और वो फाइनल बैलेंस या तो उसे लेना बनता है या उसे देना बनता है। वो होती है फाइनल एंट्री। बोलिए। मैंने क्या बोला आपसे, इसीलिए मैंने कहा था कि थ्योरी की शुरू की क्लासेस ढंग से पढ़नी थी, जो आपने मिस करी दोबारा भी मिस करी है आपने। हमने समझाया था आपको कि पैटर्न ऑफ पेमेंट क्या होता है। पहले थर्ड पार्टी को पे करिए, पार्टनर का लोन पे करिए, फिर पार्टनर की कैपिटल अकाउंट पे करिए, बच जाएगा तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांट देना। ये बताया था आपको। अगर पार्टनर को देने के लिए पैसा बचा ही नहीं तो पार्टनर्स की पर्सनल, तो पार्टनर मांगेगा ही नहीं। अल्टीमेटली हु वाज द ओनर, पार्टनर इज द ओनर। अगर फर्म के पास पार्टनर्स को देने के लिए बचा ही नहीं तो पार्टनर इज ए सफरर, उसको लॉस होगा। तो हम कुछ कर नहीं सकते क्योंकि बिजनेस बंद हो रहा है। लेकिन अगर वो लॉस,
बियॉन्ड उनके अकाउंट्स के बैलेंसेस से बियॉन्ड चला जाता है, तो उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी यूटिलाइज होती है। उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी में सफिशिएंट ना हो, क्या करेंगे? तो वो इंसॉल्वेंट हो जाएगा। इंसॉल्वेंसी हमारे सिलेबस में नहीं है। गॉट इट? चलिए। क्या आपका बिजनेस कंटिन्यू होगा? नहीं होगा। बिजनेस बंद होगा। तो जब हमें पार्टनर, रुक जाओ, जब हमें पार्टनर को पेमेंट करनी है, तो क्यों ना फाइनल कैपिटल अकाउंट क्लोज करने के टाइम पे करो। नहीं जरूरत है ना। मैं बोलता रहा हूँ, छोट छोट पेमेंट थोड़ी दिखाएंगे पार्टनर्स को। बिल्कुल दिखाने की जरूरत नहीं है। पार्टनर के अकाउंट को एक्यूमुलेट करते जाइए, फाइनली पेमेंट कर दीजिए उसको। ये डिसोल्यूशन है भाई, ये चेंज इन पीएसआर वगैरह नहीं है। हाँ तो आप, पार्टनर ने मशीनरी ले ली कैश में, तो कैश वसूल लेते थे, वरना उसके कैपिटल अकाउंट से एडजस्ट कर लेते थे। इट यूज टू हैपन इन दैट वे। ठीक है जी, अब आप देखते हैं। अब ये तो बड़ा आसान चीज थी, ठीक है, दिस वॉज वेरी इजी थिंग। आइए मैं एक आपको नया डायमेंशन दिखाता हूँ। ठीक है। अगर बोला जाए कि, आइए देखिए जरा, एक नया डायमेंशन देखेंगे क्वेश्चन के अंदर। ये तो बोला सिर्फ इसने क्या कर दिया, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हुए, उनके आगे की बात बनी, वो सब चीजें चली, इस तरह से सारा मामला आगे बढ़ा। ठीक है। अब देखिए क्या करना है हमें। अब मैं आपको दिखाने चाह रहा हूँ यहाँ पर कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अगर लिखा है बॉर्न बाय फर्म, अल्टीमेटली फर्म को बेयर करने पड़ते हैं ना। लेकिन अगर बॉर्न बाय पार्टनर हो जाए तो क्या होगा? लेकिन उससे पहले कि बॉर्न का मतलब क्या होता है, बेयर का मतलब क्या होता है, मैं आपको जरा समझाऊं कि ये एक्चुअली होता कैसे है। देखिए, और डिफरेंस समझेंगे आप। मैं दो कैरेक्टर लेके चल रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। जैसे मान लिया जाए मैंने, सपोज आई हैव टेकन हियर अनन्या। अनन्या इधर है, ठीक है। ठीक है। अच्छा, और इधर हमने ले लिया क्या, अद्वैका। अद्वैका ले लिया। अद्वैका, ठीक है, ऐसे ही छोड़, ये दोनों है आपके पास, ठीक है। अब अनन्या सेम लग रही है, तो गड़बड़ हो गया। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये दोनों पार्टनर, मतलब ये दोनों क्या है, मतलब आपस में बहुत घनिष्ठ मित्र हैं। हर क्लास में मैं एग्जांपल आपके सामने लेके चल रहा हूँ। जनरल एंट्री चल रही है बेटा, बैठ जा पढ़ ले, इसे मैं बता रहा हूँ तुझे, ये हो गई ना रिपीट तुमसे। यू विल नॉट बी एबल टू हैंडल इट, आई एम टेलिंग यू। मैं बार बार बोल रहा हूँ तुम्हें, रिकॉर्डिंग से तुम्हारा काम नहीं चलने वाला। यू ऑलरेडी हैव अ वेरी वीक बेस ऑफ क्लास 11, अंडरस्टैंड। मान ले बड़ों की बात और आंवले का स्वाद बाद में पता चलता है। चलो कोई बात नहीं, लास्ट चांस है तुम्हारे लिए। सो अनन्या इधर है, अद्वैका इधर है। ठीक है जी। अब ये जो है ना, ये इसका क्या है कि इसके पास ना करीब करीब 25 सर्वेंट्स हैं, 25 नौकर। इसमें से 8 नौकर इसी के ऊपर लिए रखे जाते हैं। एक जब ये नहाने जाती है टॉवल देता है, एक उसे टूथब्रश में टूथपेस्ट लगा के देता है, एक इसके स्लीपर लगा के देता है, एक इसे टोस्ट ब्रेड वगैरह खिलाता है, एक इसका बैग पैक करता है, एक इसकी यूनिफॉर्म प्रेस करता है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। एक रिक्शा गाड़ी ठेला वेला जो भी लेके आता है इसके लिए, और एक स्कूल के बाहर गेट में गाड़ी लेके खड़ा रहता है। 8 लोग इसके लिए रखे हैं। बाकी लोग बाकियों के लिए हैं, ठीक है। ये कम थोड़ा ही है, इसके पास 35 है। 35 है इसके पास, ठीक है, 35 है इसके पास। और इसके भी नखरे हजार हैं, मतलब क्या बताऊं तुम्हें, आई कांट से एनीथिंग। वो ये कि ये लड़की जो है, ये जाती है इजिप्ट के टूर पे। ठीक है, इजिप्ट के टूर पे जा रही है। और इसके 25 सर्वेंट, किसी की शादी, किसी का मुंडन, किसी की बारात, किसी का श्राद्ध, मतलब बहुत कुछ था, है ना। हो गया, 35 हो गया। अच्छा, 10 सर्वेंट चले गए, शादी मुंडन बारात वरात पता नहीं कहाँ कहाँ चले गए, चले गए, ठीक है। इसके पास आ, मतलब चले गए, इसके बहुत सारे सर्वेंट चले गए। सारा रिदम खराब कर दिया गधे ने। सारे सर्वेंट इसके चले गए, मतलब दो चार रह गए। किसी ने बोला यार मेरे सर्वेंट जो हैं, मैं अभी ट्रिप पे जा रही हूँ और मेरा परिवार भी साथ चल रहा है, तो मेरे सर्वेंट यहाँ खाली बैठे हैं। तेरे पास 10 सर्वेंट रह गए, तेरे पास 25 की जरूरत है, तो मेरे सर्वेंट अपने यहाँ काम करवाने के लिए रख ले। इसने अपने सर्वेंट को बोला, जाओ मैडम के पास जाओ, सेवा करना दिल लगा के।
ठीक है, और कोई दिक्कत नहीं है, सैलरी वैलरी तुम्हें टाइम पे मिलेगी, तुमने बता दिया क्या सैलरी मिलती है इनको, ठीक है। अच्छा, 1 महीने की बात हुई थी, इनका मन चला गया, अब इजिप्ट है, थोड़ा यूरोप घूम लिया जाए, है ना। झुलस गई इजिप्ट की गर्मी में ये, यूरोप चले गए, 2 महीना बीत गया, चलो चलो लैटिन अमेरिका हो आए, ठीक है, अल सल्वाडोर चले जाएं, सभी हुआ इनके मन में, ठीक है। तो ये इधर उधर घूमने के लिए चली गई, ऐसा करके हो गया मामला, ठीक है। 3 महीने तक उसके सर्वेंट्स ने क्या करा, खूब सेवा वगैरह करी, एंड शी इज वेरी हैप्पी। 3 महीने बाद क्या होता है, ये वापस आती है, 3 महीने बाद ये वापस आ रही है, ठीक है। और जब ये वापस आती है, इसके सर्वेंट बड़े खुश थे, इसके सर्वेंट भी वापस आ गए, सबके सर्वेंट अपने अपने काम पे चले गए। बट शी इज द लेडी ऑफ हाई मॉरल वैल्यूज। उसने बोला, मेरे एक सर्वेंट को 25 सर्वेंट है, एक सर्वेंट को 20,000 रुपए देते, तो टोटल सैलरी कितनी हो गई, 5 लाख। 3 महीने की सैलरी कितनी हो गई, 15 लाख। उसने बोला, सुन सखी अद्वैका, सुन सखी अद्वैका, मेरे सर्वेंट तेरे यहाँ रहे थे, ठीक है, और तेरी सेवा करी थी, सेवा में तो कमी नहीं आई। उसने कहा, बिल्कुल नहीं, बिंदास, बहुत शानदार सर्वेंट थे तेरे, बड़े ट्रेंड थे, ठीक है, मुझे तो पलकों में बिठा के रखा उन्होंने। एनीवे, इट्स लाइक दैट। तो बोला, सुन अब मेरी बात, तेरे सर्वेंट जो है ना, तूने उन्हें कितनी सैलरी पे करी है, कह रहा जितना तू देती थी उतना ही पे करा, ठीक है। तो अद्वैका ने कितना पे करा था उनको, 15 लाख रुपए पे किया था। गॉट इट। अद्वैका अगर अपनी बुक्स में एंट्री करेगी सैलरी पे करने की, तो क्या करेगी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश करेगी एंट्री, फॉरगेट अबाउट पार्टनरशिप, सिविल रिकॉर्ड एंड एंट्री, सैलरी अकाउंट डेबिट टू क्या, कैश अकाउंट। लेकिन ये अनन्या उसको बोलती है कि सुनो अनन्या, सुनो सखी अद्वैका, अब ऐसा करो कि तुमने जो 15 लाख रुपए दिए थे, ये चेक पकड़ो, क्योंकि वो सर्वेंट मेरे थे, इट वॉज माई मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पे देम, समहाउ यू हैव टेकन गुड केयर ऑफ देम, ये 15 लाख मुझे नहीं अच्छे लग रहे हैं, ये आप अपने 15 लाख वापस ले जाओ मुझसे, इज रेडी टू गिव। इसने दे दिया, ठीक है। अब मुझे बताइए, और कंडीशन वन अद्विका ने एक्सेप्ट कर लिया, कंडीशन वन अद्विका ने क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। नाउ मुझे बताइए कि सैलरी पेड टू सर्वेंट इज बाय हूँ, अद्विका, इट इज एक्चुअली बॉर्न बाय हूँ, समझ में आ रही बात, ना 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 ना, हु पेड इट, अद्विका पेड इट, उसको पैसा वापस कौन दे रहा है, वापस कौन दे रहा है, अनन्या दे रही है। तो पे किसने किया था अल्टीमेटली, अनन्या ने, ठीक है। भाई अपेरेंटली पे किसने किया था, अद्वैका ने, लेकिन उसको वो पैसा रिएम्बर्स हो गया ना, तो अल्टीमेटली किसके हिस्से में सैलरी आई, वो किसके हिस्से में सैलरी, अनन्या के सिर में आई। तो हम लिखेंगे इसको क्या, पेड बाय हूम, अद्वैका, बट बॉर्न बाय हूम। तुम बुक्स को छोड़ो अभी, पहले तुम मतलब समझो पे करने का और बॉर्न करने का। हु पेड इट, पेड बाय, कौन था ये, अद्वैका, अद्वैका ने पे किया था इसको 15 लाख रुपए। हाँ, लेकिन इसने पूछा तूने कितना दिया मेरे वर्कर को, इसने कहा भाई 15 लाख रुपए दिया था मैंने वर्कर को 3 महीने में। उसने कहा कोई दिक्कत नहीं है। अनन्या बोलती है, ठीक है, ये पकड़ 15 लाख रुपया, हो गया हिसाब पूरा, और इसने ले भी लिया। इसका मतलब क्या हुआ, हु पेड इट, अद्वैका पेड इट, बट हु एक्चुअली बॉर्न इट। एक बात सुनो, अद्वैका ने पे कर दिया, ठीक है जी, और 3 महीने का चौथे महीने अद्वैका को पैसा वापस मिल गया, तो अद्वैका का क्या पे हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, हुआ क्या, नहीं हुआ ना। सो हु पेड इट, अद्वैका पेड इट, बट हु एक्चुअली बॉर्न इट, अनन्या बॉर्न इट। अल्टीमेटली इट वाज एन एक्सपेंडिचर व्हिच इज मेट बाय हूम, अनन्या। तो ये कंडीशन है। दूसरी कंडीशन क्या होती, अब अगर अनन्या के अंदर बहुत सारे एथिकल वैल्यूज, मॉरल वैल्यूज हैं, तो अद्वैत का कम थोड़ी है। उसने बोला, भाई सुन, 15 लाख अपने पास रख, ठीक है, इन्होंने मेरी सेवा करी थी, मेरा अच्छा हिसाब किताब रखा था, मेरी भी तो मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी देने को बनती थी, अपना चेक अपने पास रख, मुझे नहीं चाहिए। नाउ टेल मी, हु पेड इट, अद्वैका, हु वॉन इट, विल देयर बी एनी एंट्री इन अनन्यास बुक नाउ, नो। यही पार्टनरशिप फॉर्म में होता है। कैसे होता है ये दिखाता हूँ आपको। अब देखिए जरा ध्यान से, अब देखना जरा ध्यान से, पहले पे करना और बेयर करने का मतलब समझ में आया, ठीक है, ध्यान से देखना। रियलाइजेशन एक्सपेंसिस रुपीज 15,000, 15,000, नहीं नहीं, अलग अलग चीज होती है, बता रहा हूँ। पेड बाय पार्टनर, पेड बाय पार्टनर बी, तो एंट्री बनेगी क्या, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट, कितने से, 15,000 से, 15,000 से, ठीक है। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड बाय बी, ये एंट्री कर दी।
फिर लिखा क्या, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ₹15,000 पेड बाय पार्टनर, पेड बाय पार्टनर बी, हु, पार्टनर बी, हु एग्रीड नॉट टू गेट इट reimbursed फ्रॉम द फर्म। पार्टनर बड़े दिल वाला है, कहता है भाई वैसी पर फंड बर्बाद हो रही है, ये रिलेशन एक्सपेंस 15,000 मैं पे कर देता हूँ, मुझे कुछ देना मत तुम, देर इज नो नीड टू गिव मी एनीथिंग। अब क्या जनरल एंट्री होगी, क्या होगी, नो जनरल एंट्री, ठीक है। इसको दूसरे तरह से कैसे लिखा जाता है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ₹15,000 पेड बाय पार्टनर बी एंड बॉर्न बाय हिमसेल्फ। इसका मतलब ये, पे कर दिया या बेयर कर दिया, तो मतलब कोई एंट्री इसकी नहीं बनेगी। या फिर एक छोटी सी बात लिख देते हैं क्या, ऐसे, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ₹15,000 वर वर बॉर्न बाय पार्टनर बी। तो आपकी क्या होगी, तीन सब केस में क्या होगी आपकी, नो एंट्री, नो एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, कोई एंट्री नहीं होगी। बट तुम यही क्वेश्चन पूछ रहे थे मुझसे, अब क्लियर है, क्लियर है बेयर का मतलब, समझ में बात आई। वर्ड की फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म है भाई। नहीं नहीं, वो डिफरेंस है, वो तो उसके कंटेक्स्ट में मैं बोला था, तुम्हारे कंटेक्स्ट में तो कुछ नहीं बोला मैंने। बेयर और बॉर्न का मतलब कोई नहीं है, ठीक है। तो आप समझ पा रहे हैं, अगर बेयर शब्द आ गया, बट तो शुरुआत हुई है, अभी तो पहले मैं आपको एक कंसेप्ट बता रहा हूँ कि पे करना और बेयर करने का डिफरेंस क्या होता है, बस नो एंट्री। पार्टनर ने पे किया, पार्टनर ने बेयर करा, पहले पे होता है फिर बेयर होता है, बिना पे किया बेयर ही नहीं करेंगे कुछ भी। कोई कॉस्ट आप कब बेयर करेंगे, जब आप पे कर लेते हैं और बदले में कुछ नहीं मिलना आपको। आप किसी ऑफिस में काम करते हैं, आपके मैनेजर ने बोला कि हमारे एम्प्लॉयज है, जाइए इन्हें 5 स्टार होटल में लंच करा के लाइए, ठीक है, आपका 15,000 रुपये लग गया, 15,000 रुपये आपने दे दिया, उस समय पे ऑफिस में आए, रसीदें दी, बिल दिया, 15,000 वापस हो गया, तो आपकी जेब से क्या, आपका तो कोई खर्चा ही नहीं हुआ, आपकी बुक में एंट्री नहीं होगी। लेकिन लेकिन HR मैनेजर कहता है कि भाई आपने रिटर्न अप्रूवल कहाँ से लिया था, कह रहा भाई रिटर्न क्या, हम तो ओरल बात होनी थी, कह रहे नहीं भैया हम तो नहीं देते तुम्हें पैसा वापस। अब क्या हुआ, पे किसने किया, तुमने ही पे किया, बेयर भी किसने करना पड़ा, तुम्हें बेयर करना पड़ गया। तब आप लिखोगे ना अपनी बुक्स में एंट्री, लिखोगे ऑफिस एक्सपेंसेस इंसिडेंटल एक्सपेंसेस बोल के लिखोगे, वो चक्कर है यहाँ पर। तो पे करना बिल्कुल ठीक है, कर दिया कर दिया, व्हेन यू पे इट यू विल डेफिनेटली गेट कंपनसेशन फॉर दैट फ्रॉम द फर्म, लेकिन व्हेन यू बेयर इट कोई कंपनसेशन नहीं है भाई। बेयर का मतलब है, चौड़े में तुम बोल रहे हो पे कर रहे हैं और तुमसे एक पैसा नहीं लेंगे, तो फर्म कहती कर ले भाई, फर्म का क्या बुरा चल रहा है। अब ये बोलेगा कि ऐसा क्यों कर रहे हो, ऐसा मैं क्यों नहीं कर रहा, ऐसे क्वेश्चन में प्रॉब्लम्स आती हैं, इसलिए हम इस तरह की चीजों के बारे में बात कर रहे हैं। बॉन्ड वाले में कोई एंट्री होनी नहीं है। अच्छा, हाँ पे करे में तो रिएम्बर्समेंट होगा, क्योंकि पे करने का मतलब है कि भाई मैं तुम्हारे भी यहाँ पे कर रहा हूँ, मेरा मैसेज मुझे वापस देना, और फर्म उसका हिसाब किताब उसे वापस दे देती है। इट गोज इन दैट वे, ठीक है जी। क्यों भाई क्यों, रिलेशन टू बी ऊपर हो तो गई एंट्री, हमने क्या समझाया आपको, आपने अपने एम्प्लॉयज उसके हाथ डाल दिए, उसने आपके एम्प्लॉय को सैलरी दे दी, आप उसे चेक दे रही हैं, वो नहीं ले रही है, उसने पे किया और वही बेयर कर रही है, आपकी बुक्स में क्या एंट्री होगी, अंडा, कुछ नहीं होना आपकी बुक्स में तो। लेकिन लेकिन अगर आपने क्या किया, अपने एम्प्लॉयज उसे दिए, ठीक है जी, और उसने उसको सैलरी पे कर दी, आपने 15 लाख दिया, उसने एक्सेप्ट कर लिया, तो आपकी बुक में फिर एंट्री आएगी ना। लास्ट वाला वो केस नहीं है, लास्ट वाला वो केस है जो मैं पहले बोल रहा हूँ, कि वो पैसा देने के बाद बोलती है भाई मुझे कुछ नहीं चाहिए, ईश्वर की दया से सब कुछ है मेरे पास, आई डोंट वांट एनीथिंग, इट गोज इन दैट वे। तो बेयर करना और पे करने का फर्क आप समझे। अब आइए इनके असली और टिपिकल केसेस की तरफ चलते हैं। आइए देखिए, अपने नोट्स उठा लीजिए, पहला केस देखिए आप, ठीक है, अब ये शुरुआत हो रही है। फर्स्ट केस देखिए क्या है,
नंबर वन, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बॉर्न बाय फर्म। पेज नंबर 6 है, क्या लिखा है? बॉर्न बाय फर्म। और पेड बाय क्या लिखा है? फर्म। तो भाई एक ही एंट्री होनी है, रिलेशन टू कैश है भाई, फर्क ही नहीं पड़ना। फिर लिखा है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बॉर्न बाय फर्म, लेकिन पे किसने कर दिया? पार्टनर ने पे कर दिया, तो फर्म क्या करेगी? क्यों नहीं करेगी? पार्टनर्स को पैसा देगी भाई, रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल एंट्री हो जाएगी। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ऑन बाय पार्टनर, पेड बाय पार्टनर, तो एंट्री नहीं बननी। पार्टनर ने पे कर दिया और चौड़े में बोल दिया भाई कुछ नहीं लूंगा किसी से, तो क्यों करोगे एंट्री? गॉट इट। अब क्वेश्चन उठता है कि पार्टनर ऐसा क्यों करता है, उस पर हम नहीं जाएंगे, हमारे क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन हम उसके हिसाब से पढ़ेंगे। गॉट इट। ये वाला दिया, ये वाला दिया, यहाँ से। नहीं बेटा, काम की बात है, मजाक नहीं। काम की बात, उसको छोड़ दे अभी किताब को, जस्ट क्लोज द बुक, लेट मी कंप्लीट दिस फेज, डेफिनेटली यू विल गेट आंसर। अभी तो बेटा शुरू हुई है, 2 पेज और हैं अभी तो। ठीक है, 17 के करीब केसेस हमें डिस्कस करने हैं अभी। दिस इज फाइन विद एवरीबॉडी। अगला केस, ऑन बाय पार्टनर। पार्टनर कहता है बिल्कुल दबंग होके कि भाई रियलाइजेशन एक्सपेंसेस मैं पे करूंगा और मैं ही पे करूंगा, मैं पे करूंगा और मैं ही पे करूंगा। तो फर्म ने क्या करा? अपने फंड कहीं और लगा लिए। अब जब पे करने की बारी आई तो पार्टनर भाग गया। अब किसे पे करना पड़ा? फर्म को पे करना पड़ा। अब क्या होगा? क्योंकि फर्म ने पे किया इसलिए बैंक क्रेडिट हो गया, लेकिन फर्म किससे वसूलेगी अब ये? अब क्या एंट्री बनेगी? पार्टनर्स कैपिटल टू। बॉन्ड किसने करना था? पार्टनर ने। हाँ मैं बोला था, बिल्कुल उसके बिना जाएंगे नहीं ना। किसी की मर्जी से थोड़ी बोलेगे चल बे मेरे घर का राशन तू भरवा, ऐसा थोड़ी होगा। ऐसा नहीं होगा। ठीक है, एक व्यक्ति आपसे कहता है डॉक्टर अद्वै का आपके अगले महीने का राशन मैं भरूंगा, आपको कोई आपत्ति तो नहीं है? आपने कहा मुझे क्या आपत्ति है। ठीक है, 4 किलो देसी घी और डाल दियो भाई। उसने कहा डन मैम। तुमने बोला पैसे वैसे, अरे मैम कोई बात नहीं, आपका बड़ा उपकार है हम पे, गरीबों पे। बताइए आपके में हाउस होल्ड एक्सपेंस के नाम पे कुछ हुआ उस साल? नहीं हुआ ना। ना आपने मांगा, ना उसने मांगा, ना आपने दिया। ठीक है, लेकिन अगले अगले महीने आपसे कहता है कि डॉक्टर अद्वै का आपके अगले महीने का राशन भी हम भरवाएंगे। ठीक है, अगला महीना आपका टाइट था, बच्चों की इंश्योरेंस पॉलिसी, पता नहीं क्या क्या चीजें जानी थी। आपने कहा देख ले भाई, तुम नीचे बैठो, बेवकूफ आदमी। इट इज गोइंग इन रिकॉर्डिंग गधा। अब तुमने क्या किया? अपने फंड उस हिसाब से चैनलाइज करें। ठीक है जी। अब जब पैसा देने की बात है, मैडम अद्वै का सॉरी आई विल नॉट बी एबल टू पे एनीथिंग दिस टाइम। तो व्हाट द हेल, क्यों? तो बोलेगा अब से रिकवरी करनी है मैंने। ठीक है, बिजनेस में पार्टनरशिप फर्म के डिसोल्यूशन में ऐसे ही कुछ हुआ। पार्टनर बोला मैं पे करूंगा, मैं पे करूंगा। हमने कहा बिंगो, बहुत बढ़िया। पेमेंट करने की बात है, पार्टनर भाग गया। अब आपको तो करना ही पड़ेगा। तो सिंस यू पेड इट यू विल राइट टू बैंक, लेकिन अब आप रिकवरी मारोगे पार्टनर से। पार्टनर्स कैपिटल टू डेबिट टू कैश। कितनी 60-70% प्रॉब्लम आपकी इस छोटी सी टेबल से सॉल्व हो जाती है। लेकिन अकाउंटिंग में डेप्थ की तो कोई कमी नहीं होती है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम, आइए देखते हैं आप। तो जरा देखिए, अब एक कंसेप्ट में और बताना है आप लोगों को भी। ये रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड बाय द फर्म एंड ऑल्सो बॉर्न बाय द फर्म, और फर्म ही पे करेगी, फर्म ही पेयर करेगी उसको, ये फर्म की मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो क्वेश्चन में लिखा था एक्सपेंस ऑफ रियलाइजेशन इज रुपीज इतना, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड इतना, वाइंडिंग अप एक्सपेंसेस इतना, डेजिग्नेशन एक्सपेंसेस इतना। सबकी जनरल एंट्री एक बनती है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक। अब एक और मैं डिफरेंस आपको बताऊं, वो डिफरेंस जरा समझने की कोशिश करना, और फिर जाके हम इसके केस की इन डेप्थ स्टडी करेंगे। विल डू द इन डेप्थ स्टडी। कैसे, जरा दिखाता हूँ। एक एक्सपेंस होता है जिसे कहते हैं रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। ठीक है, और एक एक्सपेंस होता है जिसे कहते हैं डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस। ठीक है, डिसोल्यूशन और रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कहने को तो सिनोनिम्स की तरह हम इसे यूज कर रहे हैं, बट देयर इज अ डिफरेंस। रियलाइजेशन का मतलब है कि आप अपनी एसेट्स को मार्केट में कैसे बेचते हैं, उसको बेचने में आपके कौन कौन से खर्चे होते हैं। अब आप बोलेंगे सर ये तो बड़ा आसान काम है, एसेट्स ले जाओ मार्केट में बेच दो। नहीं, इतना भी आसान नहीं है। आपकी एक बिल्डिंग है, इसकी वैल्यू आपके हिसाब से 15 करोड़ रुपया है। ठीक है, लेकिन मार्केट में लोग 8 करोड़ से ज्यादा देने को तैयार नहीं है। तो क्या करोगे आप? बेच दोगे उसे कूड़े के भाव में? नहीं। इसके लिए क्या होता है कि देयर आर पीपल दोज हु आर लाइसेंस्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर वेरियस एक्टिविटीज वैल्यूएशन।
रियल एस्टेट के वैल्यूएशन के लिए उनको रियल एस्टेट का वैल्यूएशन का उनको सर्टिफिकेट मिल रखा हो तो उन्होंने एग्जाम पास करे होते हैं। ठीक है जी। गोल्ड के वैल्यूएशन के लिए उनको उन्होंने एग्जाम, गोल्ड या प्रीशियस मेटल के वैल्यूएशन का उन्होंने, और जो जेम्स एंड स्टोन्स वगैरह जो होते हैं उनके वैल्यूएशन की उन लोगों ने क्या कर रखा था, एग्जाम पास, उनके पास सर्टिफिकेट होते हैं। वो कहलाते हैं ऑफिशियल वैल्यूअर्स। तो आपके पास लैंड भी है, प्लांट भी है, मशीनरी भी है, और बिल्डिंग भी है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, लैंड एंड बिल्डिंग तो एक ही बंदा वैल्यू कर लेगा, प्लांट मशीनरी की वैल्यूएशन एक बंदा कर लेगा, आपके पास व्हीकल्स भी हैं उनका वैल्यूएशन एक बंदा कर लेगा, और आपके पास कुछ प्रीशियस मेटल भी है उसका वैल्यूएशन को और करेगा। ये लोग वैल्यूएशन करने का क्या करते हैं, पैसा चार्ज करते हैं। फिर आपको एक सर्टिफिकेट बना के देते हैं कि आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू इतनी है। गॉट इट। तो हमें इन ऑफिशियल वैल्यूअर से अपनी प्रॉपर्टी जो हमारी है बेचने लायक है उसकी हम क्या करते हैं, वैल्यूएशन करवाते हैं। जैसे अक्षय कुमार बोलते हैं ना मुथूट पे के पास है, अगर पास रखा है सोना तो काहे का रोना। वह मुथूट फाइनेंस के पास, ठीक है, डॉक्टर गुलाटी मुथूट फाइनेंस के पास अपने भैंसे वाली सोने की चेन लेके चले गए कि देखो भैया पैसे की जरूरत पड़ रही है। ठीक है, हाँ वो होता है ना, मोटी जंजीर इतनी मोटी पहनते लोग फैशन में। तो चले गए लेके। उसने क्या करा, वो मुथूट वाला क्या करेगा, आओ डॉक्टर गुलाटी ये लो लोन। नहीं, वो क्या करेंगे, उनके पास बैठे रहते हैं ऑफिशियल वैल्यूअर्स। वो आपके सोने की उसकी प्योरिटी चेक करेंगे, उसका वजन करेंगे, और वो मार्केट रेट के हिसाब से क्या करेंगे, उसकी वैल्यू लगा लेंगे। तो उन्होंने उस सोने की चेन की वैल्यू मान लो 15 लाख रुपए लगाए, है ना। अब मुथूट फाइनेंस क्या करेगा, 15 लाख का 60% पे आपको लोन देगा, पूरा थोड़ी देगा 15 लाख का। मार्जिन रखना होता है, कल को तुम पैसे देके भाग गए फिर क्या होगा। भाई मुझे पूरी करनी थी अगर बात। ठीक है, तो क्या करते हैं, 15 लाख रुपए जो था उसका 60% 70% आपको दे देगा, और 9% इंटरेस्ट लेगा उस पर आपसे। बिल्कुल भाई, पैसा दे रहा है आपको, बेचा थोड़ी गोल्ड आपका। तो मुथूट फाइनेंस वाला क्या करता है, अब वो सुनो, 15 लाख का आपका गोल्ड था, 15 लाख उसकी वैल्यू निकल कर आई, मुथूट फाइनेंस वाले ने 5,000 रुपये वैल्यूएशन की फीस ले ली। तो आपके गोल्ड की 14,95,000 वैल्यू है, 14,90,000 की वैल्यू का वो कितना देगा, 60% 70% आपको लोन देगा, और 9% 10% पे आपको इंटरेस्ट पे देना पड़ेगा। ऐसे करते हैं। तो बेटा समझिए, ये रियलाइजेशन एक्सपेंसेस क्या होते हैं। आपने अब क्या करना है, अब आपकी प्रॉपर्टी के सर्टिफिकेट आपके आपके पास आ गए कि मिनिमम इतनी वैल्यू लगनी चाहिए। अब आप ऑक्शन के लिए कोई जगह तंबू वंबू गाड़ेंगे, ऑक्शन के लिए क्या करेंगे बेटा, ऑक्शन ऑक्शन होगा फिर पूरा। ऑक्शन में बिडिंग वगैरह होगी, वो आप किसी बंदे को बुलाएंगे वो भी फीस लेगा। कोई वेन्यू फिक्स करेंगे जहां पर लोग आएंगे, एडवर्टीजमेंट करेंगे। तो भाई इन एसेट्स को बेचने के लिए तामझाम लगेगा। उसके बाद समझना, जब वो ऑक्शन में बिक गया, आपकी प्रॉपर्टी सामान वामान बिक गया, फिर क्या होगा, ओनरशिप ट्रांसफर होगा। ओनरशिप ट्रांसफर होगा ना, ओनरशिप ट्रांसफर के पेपर बनेंगे, उसका खर्चा कहाँ देंगे। ये सारे के सारे खर्चे क्या कहलाते हैं, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कहलाते हैं। हिस्ट्री टीवी 18 पर एक मशहूर चैनल आया करता था, मशहूर प्रोग्राम था, उसका नाम था क्या, हाँ मतलब बोलने में बड़ा अजीब सा लगता है इसलिए मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। अबे PAWN है वो। हाँ हाँ, जो जो उनके, अरे यार ठीक है, मतलब उनकी जो उनकी ये शॉप होती थी, इसमें क्या बोलते हैं उनके इनकी शॉप थी। इस शॉप में एक दद्दू हुआ करते थे, इनका एक सेल्समैन चमली हुआ करता था बंदा, और इनकी एक टैगलाइन थी, ठीक है, हर सामान के पीछे एक स्टोरी होती है, आगे एक कीमत होती है। ये बोला करते थे ऐसा करके, ठीक है। तो बाद में जब इनकी डील फाइनल होती है तब वो बोलते हैं ना क्या, लेट अस डू पेपर वर्क। पेपर वर्क क्या भाई, पता चला तुमने एंशियंट सामान उठा लिया किसी का, पैसे देके घर ले चले, रास्ते में पुलिस ने पकड़ लिया, भाई कहाँ से लाया लूट पार करके। सो पेपर वर्क का मतलब होता है वैलिड ओनरशिप ट्रांसफर। तो ये सब करने के लिए खर्चा होता है, ठीक है। इस खर्चे को क्या बोलते हैं हम लोग, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बोलते हैं, दैट्स फाइन। अब आ गए, अब ये डिसोल्यूशन क्या है। डिसोल्यूशन ये होता है कि कंपनी की लीगल एग्जिस्टेंस को एंड करने में लगने वाले खर्चे। अब वकील बुलाएंगे, वो क्या करेगा, एप्लीकेशन डालेगा रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स के पास, ठीक है, उनकी वाइंडिंग अप की फीस देगा, और वो कंसल्टेशन खर्चा, और वो सारे सारे खर्चे, कंपनी के लीगल या मतलब सॉरी पार्टनरशिप के लीगल एक्सिस्टेंस को खत्म करने का जो खर्चा होता है उसे डिसोल्यूशन एक्सपेंस या वाइंडिंग अप एक्सपेंसेस बोलते हैं। और वाइंडिंग अप के प्रोसेस में आपकी एसेट्स को बेचना और आपकी लायबिलिटी को सेटल करने के में जो खर्चे होते हैं वो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कहलाते हैं। तो ये डिफरेंस आपको दिमाग में रख के चलना है। हालांकि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस और डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस दोनों को सिनोनिम्स की तरह हम 90% टाइम यूज करेंगे, और कुछ जगह पे कहाँ वो यूज होगा वो आपको बताऊंगा।
अब बताइए अपना डाउट क्या है। अरे सुन ले मेरी बात। तुमने ना क्या करा है कि तुम्हारे अंदर से क्वेश्चन पॉपकॉर्न की तरफ चल रहे हैं, तुम्हें रियलिटी नहीं पता। समझिएगा, बिडिंग जब होती है ना, तो मिनिमम बेस प्राइस रखा जाता है। ठीक है जी, तो मिनिमम बेस प्राइस से कम बिडिंग होगी नहीं कभी भी। अब सुन ले मेरी बात। तुम्हारा ऑफिशियल वैल्यूएशन आया 15 करोड़ रुपए का, कि भाई कम से कम इतने में जानी चाहिए, तो तुम बिडिंग प्राइस से कम मत रखो। क्यों रखोगे? नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ आपसे, जो ऑफिशियल वैल्यूअर होता है वो प्राइस फिक्स करता है जिस प्राइस में बिक रहा होता है सामान मार्केट में। ये वो प्राइस कर रहे होते हैं, वरना घसियारे थोड़े कि मटर छिल के आए हैं वहां पर। भाई दे नो मार्केट ट्रेंड, दे नो मार्केट की पोजीशन, इस हिसाब से आपके एसेट्स की वैल्यू करते हैं। अच्छा एक बात सुनो, मान लिया जाए इस सेक्टर 30 में कोरोना के तुरंत बाद जो घरों की कीमत थी, कोरोना क्या पूरे देश में इंडिया में क्या वैल्यू थी, बिल्कुल डब्बा बैठ के डाउन जा रही थी। लेकिन कोरोना बीते हुए 4 साल होने वाला है, चौथा साल चल रहा है। अब आप देख लीजिए वैल्यू क्या हो गई, 20 25 30% तक वैल्यूज बढ़ चुकी हैं। तो कोरोना के टाइम में अगर आपका ऑफिशियल वैल्यूएशन होता, तो डेफिनेटली आपका बेस प्राइस कम लगता। अब पोस्ट कोरोना 4 साल के बाद अगर आपका वैल्यूएशन लग रहा है, तो भाई बेस प्राइस तो ऑब्वियसली ज्यादा लगाया जाएगा। तो जो ऑफिशियल वैल्यूअर्स होते हैं, सोच समझ के एक बिडिंग का मिनिमम वैल्यू फिक्स करते हैं, उसके हिसाब से आपकी बिडिंग चलती है। फिर बिका तो बिका, नहीं बिकता अगर मान लो, तो उस प्रोसेस में नहीं, फिर आप क्या करते हैं, नए सिरे से उनके प्राइस रिवाइज करते हैं, नई बिडिंग करते हैं, और तब बेचने की कोशिश करते हैं। क्योंकि अल्टीमेटली आपने बेचना तो है ही, लोगों का कर्जा चुकाना है। तो इसीलिए ये डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस और रियलाइजेशन एक्सपेंसेस को दोनों को अलग अलग ट्रीट करके चलेंगे। इसका ध्यान रखेंगे आप लोग, ठीक है। और ये डिफरेंस जानना बड़ा जरूरी है, वरना बहुत बड़ी एक मिस्टेक होती है। लेट्स मूव फर्दर। तो दोनों का ट्रीटमेंट सेम होता है? ट्रीटमेंट सेम होता है, लेकिन मैं दिखाऊंगा आपको एक कुछ कुछ जगह पे कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन है जिसमें आपको देख के पता चलेगा कि हाँ फर्क क्या पड़ा। तो भाई अब देखो, एक्सपेंस ऑन रियलाइजेशन एंड रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ये एक ही तरह के हो गए, और जो वाइंडिंग अप एक्सपेंस है, डिसोल्यूशन एक्सपेंस है, वो एक ही तरह के हो गए, लेकिन ट्रीटमेंट सबका सेम है। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट। अगली एंट्री देखिए अब आप। अगर क्वेश्चन साइलेंट है ट्रीटमेंट ऑफ रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, माना जाएगा कि फर्म हैज टू बियर एज वेल एज टू पे इट, किसी और की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है भाई, ये फर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नंबर 2, केस 2 में क्या लिखा है, व्हेन रियलाइजेशन एक्सपेंसेस आर पेड बाय अ पार्टनर। क्या लिखा है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस आर पेड बाय अ पार्टनर, या व्हेन द रियलाइजेशन एक्सपेंसेस आर पेड बाय पार्टनर ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म। मतलब अपना खर्चा तो नहीं है, फर्म को कह रहे तुम्हारे पास नहीं भैया, मैं दे देता हूँ, अभी बाद में कर देना मेरे हिसाब में एडजस्ट। ठीक है। और रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड बाय पार्टनर बट बॉर्न बाय कौन, फर्म है। तो इस केस में एक ही एंट्री होती है, क्या, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, वो हम अभी डिस्कस कर चुके हैं। आई होप देयर इज डाउट इन दैट। इज देयर एनी डाउट इन दैट? ठीक है। केस नंबर 3, जब रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड बाय अ पार्टनर बॉर्न बाय अ पार्टनर, समझ रहे, पार्टनर ही पे कर रहा है और पार्टनर ही क्या कर रहा है, बेयर कर रहा है, और ही और शी एग्रीड नॉट टू गेट देम रिएम्बर्स्ड, कहते भैया मैं ही दूंगा, मैं ही पे करूंगा, मैं कुछ नहीं ले रहा तुमसे। क्या लिखा हुआ आ जाए, क्या, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बॉर्न बाय अ पार्टनर, क्या करना है, नो जर्नल एंट्री इन दैट केस, कोई जर्नल एंट्री आपको नहीं करनी। क्या दिक्कत है? तो चेहरे पे इतने विस्मयकारी भाव क्यों है तुम्हारे? ठीक है, आगे चलते हैं। ओके, नंबर 4 देखिए, नंबर 4 when the realization expenses 4,000 were borne by a partner, किसने बेयर करना था, पार्टनर ने बेयर करना था, और जब पेमेंट की बारी आई तो भाग गया, किसे भरना पड़ा, फर्म को भरना पड़ा। मतलब बॉर्न बाय पार्टनर बट पेड बाय फर्म। तो ऐसे केस में क्या एंट्री बन रही है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट। आई होप दिस लॉजिक इज क्लियर टू एवरीबॉडी नाउ। ठीक है। नंबर 5 एंट्री पे इंपॉर्टेंट लगाना, क्योंकि 5 नंबर एंट्री फिर 11 नंबर एंट्री रिलेटेड है। एग्जाम्पल देखिए, पार्टनर एग्री टू पे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, पार्टनर एग्री टू पे है, और उस काम के लिए हमने बोला तो वही 8,000 रुपये मिलेगा तुझे। कितना पैसा मिलेगा तुझे, 8,000 मिलेगा। दूसरे हिसाब से समझे जरा, कि यहाँ हमारे पास है डॉक्टर रुशिल, ठीक है। डॉक्टर रुशिल ने क्या करा कि एक, डॉक्टर रुशिल ने क्या करा, इन्होंने इन्होंने
एक 10,000 स्क्वायर मीटर का प्लॉट था इनके पास लैंड का। उसमें इन्होंने क्या कर दिया, 25 मंजिला बिल्डिंग बनाई, 25 फ्लोर की बिल्डिंग, इतना मंजिला बिल्डिंग बनाई, ठीक है जी। और इसका बजट जो था वो करीब करीब 200 करोड़ रुपए का था। इन्होंने क्या कर दिया, कॉन्ट्रैक्टर हायर करा, बड़ा शानदार कोई महंगा सा आर्किटेक्ट। उसने बोला ठीक है जी, 200 करोड़ में आपका कॉन्ट्रैक्ट डन है, 3 साल के अंदर अंदर हमें 25 मंजिला बिल्डिंग आपके लिए बना देंगे, और सारी क्लियरेंस व्लियरेंस सब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी से पास कराना वराना सब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। गुड। तो डील हो गई 200 करोड़ की। अब ये बिल्डिंग बनने में 150 करोड़ लगे, तो रुशिल को कोई फर्क पड़ रहा है? या बिल्डिंग बनाने में 250 करोड़ रुपए लगे, तो रुशिल को कोई फर्क पड़ रहा है? ये कितना पैसा देगा? 200 करोड़। आइए रिलायंस एक्सपेंस की तरफ चले। आपने किसी पार्टनर को बोला कि भाई ये पकड़ 8,000 रुपया, और अब तू रिलायंस एक्सपेंस पे करेगा, तू ही बेयर करेगा। उसने कहा ठीक है सर। अब एक्चुअल खर्चा अगर 10,000 हो, हमें क्या लेना उससे? या असली खर्चा 7,000 का, उससे हमें क्या लेने देना? हमने कितने में डील सेट करी थी? 8,000 की। तो विल रिकॉर्ड एंट्री, रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल 8,000 की, और खत्म। यहाँ बोलेगा? जब यहाँ नहीं बोलेगा तो वहां क्यों बोलेगा? अरे ठेका कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है भाई, ठेकेदारी है, यही तो होता है। ठेके में निकल गए तो निकल गए, नहीं निकले तो गई भैंस पानी में। ठीक है। ये इट्स अ वेरी रिस्की अफेयर। ठीक है। अब अब मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मेरे दादाजी ने पहाड़ों में सड़क बनाने का कॉन्ट्रैक्ट लिया। दादाजी थे अनपढ़, नहीं पढ़े लिखे थे वो, उनके भाई, उनके बड़े छोटे, उनके बड़े भाई दोनों थे पढ़े लिखे थे काफी। दादाजी का मन लगता नहीं था पढ़ाई करने में, उन्होंने कहा हम तो नहीं पढ़ेंगे। ठीक है जी, अब जीवन व्यापन तो करना था, तो क्या करते? उन्होंने क्या करा, उन्होंने घर बनाना सीखा, और घर बना के उन्होंने पैसे कमाए, तो चल गए, उनके हाथ में जादू था, बन गए, बड़े शानदार घर बनाए उन्होंने अकेले आदमी ने। फिर उनके मन में आया कि भाई पहाड़ों में क्या हो रहा है कि सड़कें बनती हैं, नए नए प्रोजेक्ट चल रहे हैं, चलो हाथ आजमाते हैं। तो कुछ और लोग जो थे वो आए साथ में, उन्होंने क्या करा कि कॉन्ट्रैक्ट ले लिया सड़क बनाने का। अब सड़क बनाने का कॉन्ट्रैक्ट लिया, तो जब सड़क बनाने के लिए आपको रोड़ी पत्थर तारकोल वगैरह सबको तो रखना पड़ता है, किसी किसी ढलान पे जगह बना के। तो हुआ क्या कि वो होता ना, भयंकर बारिश हुई, उस पोर्शन पे जहां पर वो सब सामान रखा था पूरा का पूरा बह गया, सब चला गया। ठीक है। तो 1957 या 60 के करीब की बात होगी। दादाजी के ऊपर कर्जा हो गया 90,000 रुपीज का। 90,000 का कर्जा। कब की बात कर रहा हूँ? 57 की। उस समय पे जब एक मतलब एक अम्बेसडर गाड़ी की कीमत 11 या 12 हजार रुपये हुआ करती थी। हाँ, अम्बेसडर गाड़ी की, बढ़िया राजाओं वाली गाड़ी की कीमत। 90,000 का कर्जा हो गया। पिताजी की सारी उम्र दादा का कर्जा चुकाते चुकाते बीत गई। समझ रहे? कॉन्ट्रैक्ट में यू नेवर नो। अब क्या हुआ, सरकार ने के साथ तो जो सामान वामान लाया था, सरकार ने कॉन्ट्रैक्ट तो दे दिया उनको, लेकिन अब सामान, अब सड़क बने कैसे भाई? जो पार्टनर थे वो चतुर पढ़े लिखे थे, वो निकल लिए, फंस गए दादाजी। कर्जे में पूरा खानदान डुबवा दिया उन्होंने तो। बड़े भाइयों ने बोला था कि मत पढ़ो, तुम पढ़े लिखे नहीं हो, मत पढ़ो इस काम में। बोले छोटे मानते कहाँ हैं, हम तो जवानी का जोश है करेंगे। अपनी जवानी गई, और बेटी की जवानी भी गई उसी में, वो कर्जा चुकाते चुकाते। गॉट इट? तो दिस आर द कंडीशंस व्हिच हैपेंस एक्चुअली। तो आपने 200 करोड़ का हिसाब किताब दिया, भाई आपको तो 200 करोड़ ही देना है ना। ठेकेदार का चाहे 300 करोड़ लगे, या उसका 150 करोड़ में काम हो जाए, इसमें हमें कोई लेना देना नहीं है। बोलो। अकाउंटिंग करते समय इमोशनल नहीं होते हैं, 10,000 बार बोल चुका हूं मैं। ठीक है। भाई इमोशनल हो जा तो कर ले पेपर फिर अपना, फिर तो बोल। अगर नंबर लेने हैं तो किसी गरीब बच्चे को नंबर मिल जाए, मैं क्या करूंगा पढ़ के? मेरे पिताजी के पास तो बथेरा रखा है, तो मत पढ़ना, पढ़ाई क्यों कर रहा है? लेट्स कम टू द पॉइंट। पार्टनर हैज एग्री टू पे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, उसके लिए उसको 8,000 रुपये पे कर दिया गया, तो आपकी फर्म की एंट्री होगी रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल। पे करने का मतलब उसे कैश देना नहीं होता कभी भी। पे करने का मतलब क्या होता है, कभी भी उसे कैश देना नहीं होता है। ठीक है जी। तो क्या होगा फिर उसके लिए? तो एंट्री क्या बनेगी देखिए आपकी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जो 10,000 रुपये उसने खर्च कर दिए, या वो 7,000 रुपये खर्च करता, दैट इज इररिलेवेंट टू अस, हमारी उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। गॉट इट? ये एक एस्पेक्ट था। चलिए अब दूसरे एस्पेक्ट की तरफ चलते हैं। ठीक है। और दूसरे एस्पेक्ट के लिए मैं क्या दिखा रहा हूँ आपको, यहाँ देखिए।
आपको पता है कि आपके रियलाइजेशन एक्सपेंसेस या डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस जो होंगे वो कितने के होंगे, देखिए। अब आप केस पढ़े, टेबल बनी ना आपके सामने। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 8,000 रुपए के, क्या लिखा है? देखिए सामने आपके नोट्स में दिख रहा है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कितने के हैं? 8,000 के। केस वन आप मुझे पढ़ के बताएंगे क्या लिखा है। देखिए यहाँ लिखा है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कितने के थे? ₹8,000 के थे। गॉट इट? केस वन में क्या लिखा है बताइए जरा मुझे। सिर्फ फॉर्म, क्या लिखा है? पेड। कौन बोल रहा है? फॉर्म पेड रुपीज कितना? ₹8,000, ठीक है, प्लस। और एंड क्या लिखा आगे? अरे इसी के आगे लिखा हुआ है ना टेबल में, टू बी बॉर्न बाय कौन? टू बी बॉर्न बाय कौन? छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, लेट मी चेक। टू बी बॉर्न बाय फॉर्म है। क्या देख रहे हो तुम ये? टेबल का केस देखने के लिए बोला तुमसे मैंने, टेबल देखिए, ये वाले टेबल की बात कर रहा हूँ। हाँ हाँ, ये टेबल में पहला केस क्या लिखा है? क्या लिखा है ये? हाँ, तुम वहां क्या लिखवाया तुमने? बेकार की बात कर रहे हो यार तुम। नीचे मत देखो ना, तुम ऊपर देखो पहले क्या लिखा है। उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट क्या था? उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट क्या था? टू बी बॉर्न बाय कौन? टू बी बॉर्न बाय फर्म। कितना था? 5,000 था, 5,000। और आगे क्या लिखा? टू टू बी बॉर्न बाय पार्टनर। पार्टनर कितने का था? 3,000 का था। ये इनके बीच में आपस में सेटिंग हो गई थी कि भाई चलिए रियलाइजेशन एक्सपेंसेस है, हम बेयर करेंगे 5,000, तुम बेयर करोगे कितना? 3,000। क्लियर है जी? क्लियर? अच्छा, केस वन क्या हुआ? क्या लिखा केस वन में? इफ फर्म पेड एंटायर, कितना? एंटायर कितना? ₹8,000। पूरा पैसा किसने पे करा? फर्म ने पे किया। बताओ इस वाले हिस्से के लिए क्या एंट्री बनेगी? रियलाइजेशन डेबिट टू क्या हो जाएगा? कैश। कितने से? 5,000 से, और 5,000 से कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? ये वाला हिस्सा टू बी बॉन्ड बाय होम? पार्टनर। लेकिन अब जब बारी है तो पार्टनर भाग गया, किसे भरना पड़ा? फर्म को। तो फर्म क्या लिखेगी? टू कैश कितना? 3,000। और किससे रिकवर करेगी? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितने से हो जाएगा ये? 3,000 से। 3,000 से। गॉट योर आंसर? अब इसकी कंबाइन एंट्री क्या बन रही है वो आपके नोट्स में लिखिए। क्या लिखिए कंबाइन एंट्री बताइए? क्या कंबाइन एंट्री है? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, और क्या? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, और क्या? टू कैश अकाउंट। कितने से? 8,000 से। 5,000, सॉरी, 5,000 ये है, और 3,000 ये है। आई होप दिस इज फाइन विद यू। केस टू क्या लिखा केस टू में? इफ इफ पार्टनर पेड कितना रुपीस, मतलब आपकी बार पूरा पार्टनर ने पे कर दिया। ठीक है जी। अब मुझे बताइए, पैसा फर्म को बेयर कर रहा था 5,000, फर्म तो बेयर करा नहीं, किससे भरवा दिया पैसा? पार्टनर से। तो क्या एंट्री बनेगी? बेटा सोच समझ के बोला करो, इसीलिए इसीलिए गलती होती है। मतलब ये जंप नहीं करना होता, हम कोई कंपटीशन में नहीं बैठे किसका हाथ पहले आएगा उसे चॉकलेट मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं है। क्या है ये? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। पार्टनर्स कैपिटल कितने से एंट्री बनेगी बताइए? 5,000 से। 5,000 से, देखिए। व्हाट अबाउट दिस? व्हाट अबाउट दिस? नो एंट्री, क्योंकि इसे पे करना था। नो एंट्री फॉर दिस। ठीक है जी। अब कंबाइन एंट्री क्या बनी आपकी? एक ही तो एंट्री बनी। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू क्या? पार्टनर्स कैपिटल। कितने से? 5,000 से, और 5,000 से। बिंगो, काम खत्म। समझ में आई बात कुछ? या निकल रही है ऊपर से? ठीक है। जर्नल एंट्री के डीप में जा रहे हैं अब। पीछे चल रहे हैं पीछे से कुछ। ठीक है। सिंपल है भाई। पार्टनर्स कैपिटल इज लायबिलिटी, बढ़ेगी तो डेबिट, घटेगी तो क्या? क्रेडिट। रियलाइजेशन एक्सपेंस इज एन एक्सपेंस, पे करेंगे तो डेबिट,
नहीं पे करेंगे तो कुछ नहीं एंट्री करनी। कैश इज एन एसेट, बढ़ जाए डेबिट, घट जाए तो क्या, क्रेडिट। अगला केस देखिए। आई होप तुषार समझ पा रही है जो हम कर रहे हैं अभी। यस सर। अगला केस देखिए, केस 3। टू बी पेड बाय क्या लिखा है, टू बी बॉर्न बाय। अगला केस देखिए, टू बी बॉर्न बाय क्या लिखा, टू बी बॉर्न बाय क्या लिखा है, फर्म, यही है। और टू बी क्या लिखा है, पेड, पेड बाय पार्टनर लिखा है, ऐसा लिखा है, ठीक है। ऐसा क्या नहीं होगा, कौन बोल रहा है, कौन बोल रहा है, रुकता, अभी दिखा रहे हैं, रुक जाइए। अब बताइए क्या लिखा है। टू बी बॉर्न बाय क्या लिखा है, फ्रॉम। और टू बी पेड बाय क्या लिखा है, पार्टनर। अब मेरी बात समझ लीजिए, पेड बाय पार्टनर का मतलब है पार्टनर के ऊपर कोई मॉरल ऑब्लिगेशन नहीं है, होगा तो देगा, नहीं होगा तो फॉर्म देगी उसे। गॉट इट। पेड का मतलब, पेड का मतलब है कि पार्टनर की विल है, दे दिया तो यू विल गेट कंपनसेशन, नहीं दिया तो फॉर्म भरेगी उसे। हम पार्टनर से वसूली नहीं करेंगे। पिछले केस में हम वसूली भाई बन गए थे, क्योंकि पार्टनर बॉन्ड लिखा था, यहाँ पेड लिखा है। पेड में वसूली भाई थोड़ी बनेंगे, बोलो। कहाँ से आ गया यार, ये कहाँ से चला गया। बेटा वो केस तो 4 केस पहले पीछे छोड़ आए हो, उस समय क्यों नहीं बोले तुम। अब इसका रिदम खराब होगा, तो उसको क्वेश्चन मार्क को अलाइव रखो, क्लास के लास्ट में पूछना। बॉर्न बाय फर्म कितना है, और बॉर्न बाय फर्म का मतलब पेड बाय फर्म ही होता है, ये इसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी। हाँ। हाँ। तो अब केस 1 में क्या लिखा है बताइए, क्या लिखा है, इफ, इफ फर्म, क्या लिखा है, पेड, कितना, रुपीज 8,000, तो क्या होगा, इसकी एंट्री क्या होगी बताइए। रियलाइजेशन डेबिट टू कैश, कितने से, 5,000 से, 5,000 से प्लस इसकी एंट्री क्या होगी। ध्यान से सुनना, पूरा पैसा फर्म ने भरा, तो भाई ये भी फर्म को ही भरना था, और ये भी फर्म को ही भरना था। पार्टनर भरता तो उसे क्रेडिट करते, अब पार्टनर तो भरा नहीं, तो किसको भरना पड़ा, फर्म को। तो एंट्री बनेगी क्या, रियलाइजेशन डेबिट टू कैश, कितने से, 3,000 से, 3,000 से। व्हाट इज टोटल एंट्री, रियलाइजेशन डेबिट टू कैश अकाउंट, कितने से बनेगी, 8,000, 8,000 से। इज इट फाइन ऑफ द और नॉट। अब लोगों की सुई अटक गई इस पे, क्यों अटकी, कि भाई जब ये है, अरे ये तो सिर्फ लिखने के लिए है, एक्चुअली में कौन पे कर रहा है, क्या लिखा है यहाँ पर, कि फर्म पेड एंटायर, सेटलमेंट हुई थी कि फर्म बेयर करेगी और पार्टनर पे करेगा। और जब पेमेंट की बारी आई, पार्टनर कहता है मेरे पास कुछ नहीं है, फर्म कहते हैं ठीक है हम ही पे कर देते हैं, फर्म ने पूरा 8,000 पे कर दिया। 5,000 तो फर्म को पे करना ही करना था, और 3,000 भी तो फर्म को ही पे करना था। पार्टनर तो वॉलेंटियर बन के बीच में आ गया, बेयर थोड़ी लिखा है यहाँ पर, पेड लिखा है। पेड का मतलब इट इज एन ऑब्लिगेशन, इट इज नॉट एन ऑब्लिगेशन ऑफ अ पार्टनर टू पे। ठीक है, ये अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबिलिटी फर्म की है। अगर पार्टनर हट भी जाएगा तो फर्म को बुरा नहीं मानना, फर्म को उस पैसे को भरना है। लेकिन अगर बेयर लिखा रहता और तो पार्टनर हट जाता, तो वसूली भाई बनते, फिर उससे वसूलते पैसा। तो दिस इज हाउ दिस केस इज डन। क्या गड़बड़ है यहाँ पर, हाँ जी। अरे भाई इसकी एग्जांपल करेंगे अभी आगे, देख, अभी तो मैं वार्म अप कर रहा हूँ। अगला केस में क्या लिखा है, इफ पार्टनर पेड, पेड रुपीज कितना, 8,000, ये भी फर्म को भरना था, पार्टनर ने भर दिया, क्या एंट्री हो जाएगी, रियलाइजेशन डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, कितने से, 5,000 से और 5,000 से। गॉट इट। प्लस ये किसको भरना है, ये भी फर्म को भरना है, ये भी फर्म को भरना था ना, पार्टनर ने तो भर के फर्म पे एहसान कर दिया। तो क्या एंट्री बनेगी, रियलाइजेशन डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कितने से, 3,000 से, 3,000 से। व्हाट इज योर फाइनल एंट्री, रियलाइजेशन डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, कितने से, 8,000 से, 8,000 से। देख लीजिए, अब बताइए। यहाँ देखो, अरे बेटा फोन में क्या देख रहा है ये? क्या है, क्या है फोन में, अब तुम 2 महीने की छुट्टी मना के आए हो। दिस इज फाइन विद एवरीबॉडी, क्लियर है केस ये वाला। अगला केस में क्या लिखा ऊपर, टू बी,
टू बी पेड बाय, टू बी पेड बाय फर्म, और ये वाला ठीक है, सेम ही रहेगा, कोई चेंज ही नहीं है। फर्म पे का मतलब फर्म को ही बेयर करना था। बोथ द केसेस आर सेम, देयर इज नो चेंज एट ऑल, सिर्फ लैंग्वेज का फर्क है। पार्टनर के केस में पेड और बेयर का फर्क पड़ता है। फर्म के केस में अरे फर्म बैकअप करेगी तो फर्म तो वैसे ही बैकअप कर रही है यार। ठीक है, तुम्हारी शादी है, पिताजी बैकअप कर जाए, कैसे काम चलेगा बताओ? हैं? बताओ। हाँ। हाँ। गॉट इट। इस केस का डिस्कशन हम लोग नहीं कर रहे हैं, दिस इज द सेम केस, दिस इज फाइन विद एवरीबॉडी। चलिए, अब जो सीखा उसे अप्लाई करते हैं, जो सीखा उसे अप्लाई करते हैं। ठीक, आइए देखें। चलो, केस नंबर 6 का ए पार्ट, आंसर पे हाथ रखना है आपने, और अपने आप से पूछना है कि अब फोन जो है उसको रख के देखिए। डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस है 5,000 के, आउट ऑफ विच 2,000 वर्क टू बी बॉर्न बाय द फर्म। ऑब्वियसली फर्म को पे करना था, फर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बैलेंस इज पेड बाय अ पार्टनर, बॉर्न बाय पार्टनर नहीं, पेड बाय पार्टनर। जितना रिलेशन तो पूरे 5,000 से, टू बैंक और टू पार्टनर्स कैपिटल, इजी। जितना फर्म को देना था, अंजलि समझ पा रही हो? जितना फर्म को देना था 2,000, जो पार्टनर ने दे दिया उसे उसका क्रेडिट दे दो भाई, उसको वो अमाउंट दे दीजिए। दिस इज फाइन। हमने ये सीखा, उसका एप्लीकेशन सीख रहे हैं अब, और धीरे धीरे इंटेंसिटी बढ़ेगी इसकी। आगे चलते हैं, बोलो। 6 का बी पार्ट, रिजोल्यूशन एक्सपेंसेस थे 5,000 के, आउट ऑफ विच 2,000 वर टू बी बॉर्न बाय फर्म, बिल्कुल है, फर्म को बेयर करने थे। एंड बैलेंस इज बॉर्न बाय पार्टनर है, बैलेंस इज बॉर्न बाय पार्टनर है, इज टू भी नहीं है, इज बॉर्न बाय पार्टनर। 3,000 फर्म ने 2,000 फर्म ने बेयर कर लिए, 3,000 पार्टनर ने बेयर कर लिए। रियलाइजेशन टू कैश बैंक होगी 2,000 की, 3,000 का कोई रिएम्बर्समेंट नहीं होगा, वो खत्म हो गया। तो आपकी बुक्स में एंट्री कितने की आई? सिर्फ 2,000 की। एवरीबडी इज ओके विद दिस पार्ट? कन्विंस है या नहीं है? 2,000 फर्म को बियर करने थे, 3,000 पार्टनर ने बियर कर लिए बियर पार्टनर ने। तो जो पार्टनर ने पे और पार्टनर ने बियर करा उसकी तो एंट्री होनी नहीं है, तो एंट्री किसकी होनी है? सिर्फ 2,000 की। रियलाइजेशन टू क्या? कैश या बैंक। गॉट इट। आगे बढ़ते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस 5,000, आउट ऑफ विच 2,000 टू बी बॉर्न बाय फर्म, और रनिंग सेंटेंस है, बैलेंस बाय अ पार्टनर। बैलेंस बाय अ पार्टनर क्या? बॉर्न बाय अ पार्टनर। रनिंग सेंटेंस है। 2,000 क्या है? टू बी बॉर्न बाय फर्म, एंड बैलेंस टू बी बॉर्न बाय पार्टनर। सीधा से उसमें लिखा नहीं है कहीं पर, ये सेंटेंस के रनिंग में चल रहा है ऐसा। इसका मतलब क्या हुआ कि अब 2,000 तो पार्ट फर्म को बेयर करने थे, और 3,000 पार्टनर को बेयर करने थे। अब सवाल ये उठता है कि पैसा किसने भरा? जब कोई क्लैरिटी ना हो तो पैसा कौन भरता है? फर्म भरती है। तो क्या एंट्री करेंगे? जो फर्म का खर्चा था, रियलाइजेशन डेबिट 2,000 से, और टू कैश बैंक। और जो पार्टनर का था वो भी फर्म ने भर दिया। पार्टनर से वसूली करेंगे कितने की? 3,000 की। एंट्री बनी रियलाइजेशन पार्टनर्स कैपिटल डेबिट, कैश बैंक। टोटल एंट्री देखो क्या बनी। तो इस पे इंपॉर्टेंट लगाना केस 6 पे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, तो कैश बैंक। क्या बोला नीचे? नोट क्या लिख रखा है लाल रेड कलर से? नोट क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा है? व्हेन देयर इज नो क्लैरिटी इन द क्वेश्चन, बैलेंस बाय पार्टनर क्या? पेड या बॉन? बैलेंस बाय क्या? बैलेंस पेड लिखा है, बॉन लिखा है। सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या जा रहा है? बॉन के साथ ही तो जा रहा है, वही तो बोल रहा हूं मैं भी। तो यहाँ ये क्वेश्चन जो होते हैं इन्हें एम्बिग्युइटी वाले क्वेश्चन बोलते हैं बोर्ड में। ना ना बेटा, समझ। आउट ऑफ विच 2,000 टू बी बॉर्न बाय फर्म है, एंड 3,000 टू बी बॉर्न बाय पार्टनर है। सेंटेंस ऐसे जाएगा, टू बी बॉर्न बाय, पे तो नहीं करा। अब सुनो, टू बी बॉर्न दोनों था। एक्चुअली पे किसने करा? अगर कुछ नहीं तो फर्म ने। अब समझो, इसमें लिखा है। अरे बेटा, टू बी बॉर्न और इज में फर्क नहीं है। इज मतलब दे दिया, टू बी बॉर्न मतलब देगा।
ठीक है। कल्लू का पोता हुआ और कल्लू को पोता होगा, तो फर्क नहीं है दोनों में। ऐसी बातें कर रहे हैं आप। एक सब्जी वाला कल्लू है। भाई साहब क्या हुआ? कल्लू का पोता हुआ, कल्लू को पोता होगा। अरे बड़ा फर्क है भाई। एक जीव ने जन्म ही नहीं लिया और एक जीव जन्म ले चुका है। देयर इज अ डिफरेंस। इज बॉर्न बाय में, टू बी बॉर्न बाय में बहुत फर्क है। ठीक है। कबीर कहता है संजना से क्या, आई आई एम प्रपोजिंग यू, आई विल प्रपोज यू, यू विल बी प्रपोज बाय मी। देयर इज ग्रेट डिफरेंस भाई। ठीक है। गॉट इट। भाई भाषा को पढ़ो थोड़ा सा। इज इट क्लियर? तो रनिंग सेंटेंस क्या जा रहा है? रनिंग सेंटेंस टू बी है। इस हिसाब से ये बात बनी। अगला केस देखते हैं चलिए। व्हेन रियलाइजेशन एक्सपेंसेस वर रुपीज 5,000 के थे, आउट ऑफ विच 2,000 इज पेड बाय द फर्म, इज पेड बाय द फर्म एंड बैलेंस बाय अ पार्टनर। क्या क्या रनिंग सेंटेंस है? बैलेंस इज बॉर्न बाय नहीं है, इज पेड बाय अ पार्टनर है। रनिंग सेंटेंस कैसे बेटा, कैसे? सेंटेंस का रनिंग सेंटेंस देख क्या लिखा है। 2,000 इज पेड बाय द फर्म एंड बैलेंस बाय पार्टनर। बैलेंस बाय पार्टनर क्या, पेड है? तो एंट्री क्या बनी? रिलेशन डेबिट। रिलेशन डेबिट। अपने खर्चे के लिए 2,000 और 3,000 पार्टनर्स को दे देंगे भाई। एंट्री बन गई ऐसे। और आगे चले थोड़ा सा, ध्यान से देखिए अब। फिर देखिए, रिलेशन एक्सपेंसेस थे 5,000 के, आउट ऑफ विच 2,000 इज टू बी बॉर्न बाय द फर्म एंड बैलेंस बाय अ पार्टनर लिखा है। बैलेंस, रुक जा, बैलेंस इज टू बी बॉर्न बाय अ पार्टनर है। लेकिन अब क्लियर कर दिया, हु पेड पैसा, फर्म पेड पूरा पैसा। तो फर्म वसूली भाई बनेगी अब। हाँ। हाँ तो रियलाइजेशन डेबिट, फर्म नहीं, रियलाइजेशन डेबिट, पार्टनर्स कैपिटल डेबिट टू कैश। पूरा 5,000 फर्म भर रही है अब, और 2,000 अपना है, 3,000 की वसूली कर लेंगे। बट नीचे नीचे नीचे। हाँ क्या? तो वही वही बात है। क्या बोल रहा हूँ, बार बार वही तो बोल रहा हूँ आपसे, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, फर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये। अगला केस देखिए क्या लिखा है। नीचे केस में लिखा है, नीचे में लिखा है क्या, व्हेन रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 5,000, आउट ऑफ विच 2,000 इज टू बी बॉर्न बाय द फर्म, बैलेंस इज टू बी बॉर्न बाय अ पार्टनर एंड पार्टनर ने पूरा 5,000 भर दिया। तो पार्टनर ने पूरा 5,000 भर दिया, उसमें से 3,000 की तो एंट्री नहीं होगी। किसकी एंट्री होगी? सिर्फ 2,000 की। तो क्या हो जाएगा, रिलेशन टू पार्टनर्स कैपिटल 2,000 से। जो वो फर्म का भर रहा है उसी का तो पैसा लेगा। आप पार्टनर्स को रिइंबर्स कर दिया, फर्म ने अपना वाला पैसा रिइंबर्स कर दिया, उसके वाले पैसे का तो हिसाब ही नहीं बनेगा ना, वो तो बॉन्ड था। अगला चैलेंज जरा नंबर 6 का, जी फॉर गधा। रेजोल्यूशन एक्सपेंसेस, आपको सेंटेंस पकड़ने हैं ध्यान से, ठीक है। रेजोल्यूशन एक्सपेंसेस से 5,000 के, आउट ऑफ विच 2,000 वर टू बी बॉर्न बाय द फर्म। अब सुनना, बैलेंस पेड बाय अ पार्टनर, यहां तक कहानी होती तो कोई दिक्कत नहीं रही। लेकिन लिखा यूजिंग फर्म्स कैश। हाँ, फर्म ने पे किया, तो क्या एंट्री बनेगी? रियलाइजेशन टू कैश बैंक 5,000 से बनेगी। पार्टनर ने तो एक पैसे का कंट्रीब्यूशन नहीं दिया भाई। हाँ। हाँ हाँ ठीक है। चलें आगे थोड़ा सा। अब जरा आइए यहाँ पर, केस नंबर 7। ये बताया था ना जो ऊपर केस नंबर 5 था, तो जरा एक बार केस नंबर 5 पे नजर डालने, एक बार जरा केस नंबर 5 को देखें जरा एक बार, क्या था पढ़ लें जरा। अब पार्टनर हैज एग्री टू पे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, उस काम के लिए उसको 8,000 दिए थे, जबकि एक्चुअल खर्चा कितना है? 10,000 का है। एक्चुअल खर्चा कितना है? 10,000 का, और क्वेश्चन खत्म है। अरे मतलब पार्टनर का किसका खर्चा है? हिज एक्चुअल एक्सपेंस है, हिज एक्चुअल एक्सपेंस। तो उसका 10 है चाहे 8 है चाहे 6 है, हमें क्या मतलब है। लेकिन जब उसका एक्चुअल एक्सपेंस है और वो फर्म के पैसे से पे करेगा, तो फर्म वसूली भाई बन जाएगी फिर। भाई तुझे 8,000 दिए और 10,000 खर्च करने पड़े, और तू हमसे ही खर्च करवा रहा है, तो फर्म तो वसूलेगी ना उससे। अगला केस हुआ, हाँ देखिए अगला अगला केस देखिए क्या है। सी द केस। कौन से पेज पे हम लोग? लिखा है, व्हेन अ पार्टनर इज एग्री टू बियर ऑल रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, उस काम के लिए उसे 8,000 दिया जाएगा, वेर एज एक्चुअल एक्सपेंसेस था 10,000, इफ पेड बाय द फर्म।
हालांकि किसको भरना चाहिए था, ये पार्टनर को भरना चाहिए था, वो ठेका ले चुका है। तो क्या होगा, जो 8,000 की एंट्री है वो क्या करेंगे, रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल। और जो 10,000 की वसूली करनी है उससे पार्टनर्स कैपिटल टू कैश में। तो कंबाइन ना करा करो यार तुम। जब कंबाइन करना होगा तो मैं कंबाइन लिखूंगा यहाँ। नहीं करो, नहीं करो, इस एंट्री के आधे आधे नंबर होते हैं। ये ले, और बढ़िया चीज है भाई। सुनो, कंबाइन एंट्री मत करो। आप पार्टनर को पहले दीजिए, जब आप देंगे तब आपका राइट बनेगा उससे वसूली करने का। हवा हवाई थोड़ी चलाएंगे। तुमने पार्टनर को कुछ दिया नहीं। सुनो, तुमने पार्टनर को कुछ दिया नहीं और बोला 10,000 भाई तुझे भरना था, और तू नहीं भरा, तुझसे वसूली कर लो। पार्टनर बेवकूफ थोड़ा ही है। जब तक आप पार्टनर को दोगे नहीं, तब तक वसूली कैसे करोगे। तुमने एक बिल्डिंग का ठेका दे दिया किसी को, उसने बोला 200 करोड़ की बिल्डिंग बनी है। तुम ऑलरेडी 150 करोड़ रुपए दे चुके हो। अब वो कहता है ये बिल्डिंग बने में तो 250 करोड़ लगेगा। तो तुम दोगे उसे क्या, काय बात का देंगे भाई। विल नॉट गिव। सिमिलरली, क्या हुआ? ये रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, कोई बात नहीं। थोड़ा सा रुक जा, बोल क्या है। हाँ हाँ, सुन सुन सुन, अब सुन सुन। वो नहीं, वो उतनी अनपिकी है जितनी तुम्हें मैं बता रहा हूँ, सुनो। तुमने उसे 8,000 रुपए दिए नहीं दिए, पहले ही बताओ। तो तुम एंट्री क्या करोगी उसकी। तो पार्टनर्स के लिए 8,000। अब 8,000 देने के बाद, इट इज हुज रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पे रिलेशन एक्सपेंसेस, पार्टनर की। क्या वो 1 रुपया हो चाहे वो 20,000 हो, कौन भरेगा, पार्टनर भरेगा, ठीक है। जब भरने की बारी आई तो किसने भरे, फर्म ने भरे। तो फर्म रिकवर किससे करेगी अब। फर्म पागल है कि 10 और 8 18,000 भरेगी। हाँ पागल है ना फर्म, हाँ। टू हेल्प विथ टोटल एक्सपेंस। अरे कैसी बात कर रही है यार, पार्टनर के खर्चे थोड़ी थे, वो तो रियलाइजेशन के खर्चे थे। जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पार्टनर ने ली थी, उस काम के लिए वो 8,000 रुपये ले चुका है। तो जब वो 8,000 ले चुका है, तो चाहे खर्चे 20 हो, चाहे खर्चा 5,000 होती है, तो उसी को भरना था ना। तुम करना। हम हम तो नहीं कर सकते भाई ऐसा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं करिए, छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। तुमने अपने घर में सफेदी करने वाले को क्या बोला कि भाई मेरा घर है, 3 BHK है, थर्ड फ्लोर पे है, मटेरियल, मजदूर, सब मिला के कितना मांगेगा। वो कहता है मैम 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 साहब मैं 50,000 रुपये में करूंगा। ठीक है, कितने में करूंगा मैं, 50,000 रुपये में। तुमने क्या कर दिया, बेवकूफी करके उसके अकाउंट में 50,000 ट्रांसफर कर दिए ट्रांसफर। अब सफेदी करने वो आए ही नहीं, नहीं आए सफेदी करने। आपका सफेदी का खर्चा मान लो 1 महीने तक नहीं आया, इंतजार करते, मेरा ये हो गया मेरा हो गया, टालता गया वो। आपने किसी दूसरे को बुलाया, उसने कहा मैडम अब तो 60,000 लगेंगे, दिवाली का टाइम नजदीक आ रहा है, कहाँ से लाऊंगा, मजदूर महंगा, लेबर महंगा, सब महंगा हो गया। तो 60,000 में जो खर्चा हुआ, आपने उसे बोला भाई आता करवा दे, नहीं तो मैं तो साढ़े, आपने 60,000 रुपये का खर्चा बढ़ दिया। तुमने 50 भी भरा, तुमने 60 भी भरा, तो तुम बेवकूफ हो के 1,10,000 भरोगी। तो तुम क्या करोगी, 50 क्योंकि तुम उसे दे चुकी थी, 50 नहीं, जो 60 आज का खर्चा वो वसूलोगी उससे। दिस इज द सिचुएशन हियर। वाई विल यू पेयर एक्स्ट्रा 2,000 जब आप उसको 2 महीने पहले 8,000 का ठेका दे चुकी हो। दिस इज द केस। आपने 8,000 उसे दिया, और असली खर्चा 10 हुआ, वो 10 देख के भाग गया, 8 भी ले गया और 10 भी नहीं दिया। तो अगर तुम 2,000 वसूल रही हो, बाकी का नुकसान कौन झेलेगा। सो दिस इज हाउ इट मूव्स। इसलिए बोला था मैंने, 5 और कौन सा वाला ये। ठीक, आगे बढ़ते हैं अब। 8 देखिए, 8th इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान से देखना। 8th केस इज इंपॉर्टेंट केस, सी भीम पार्टनर इज पेड रेमुनरेशन 15,000। बातें ना करें। रेजोल्यूशन ऑफ द फॉर्म, ठीक है, किसका खर्चा दिया उसको, रेजोल्यूशन का। और रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 8,000 के किसने भर दिए, फर्म ने भर दिए। जो व्यक्ति रेजोल्यूशन और रियलाइजेशन का डिफरेंस नहीं जानता, क्या करेगा, वो गड़बड़ गया, लुट गया वो तो।
तो क्या एंट्री करनी थी? पहली एंट्री, रियलाइजेशन टू भीम कितने से होनी थी? 15,000 की रिजोल्यूशन। और रियलाइजेशन इज एंटायरली डिफरेंट थिंग। वो क्योंकि फर्म ने भरा तो उसकी एंट्री क्या होगी? रियलाइजेशन टू कैश बैंक। वो बताया था पॉइंट, है ना? तो जो वो डिफरेंस को नहीं लेके चलेगा वो एंट्री क्या करेगा? रियलाइजेशन टू भीम कर देगा, दूसरी एंट्री करेगा नहीं। कह रहा उससे हमें क्या मतलब? अगर डिसोल्यूशन के लिए रेमुनरेशन 15,000 और डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस 8,000, ठीक है? समझिए बात को। अगर लिखा रहता है कि भीम अ पार्टनर पेड रेमुनरेशन 15,000 फॉर डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म एंड डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस 8,000 पेड बाय द फर्म, तो हम क्या करते? उसे 15 दे के 8,000 की वसूली करते, जैसे अभी किया था। हाँ, जैसे ऊपर वाला केस नहीं बन गया फिर ये? अगर लिखा रहता है क्या कि पार्टनर पेड रेमुनरेशन ऑफ 15,000 फॉर रियलाइजेशन और रियलाइजेशन एक्सपेंस 8,000 पेड बाय फर्म, तो भी ऊपर वाली एंट्री बनती है। लेकिन ऊपर डिसोल्यूशन के लिए पैसा दिया, काम रियलाइजेशन का हो रहा है, तो दोनों एंट्री अलग अलग बनेंगी। ये डिफरेंस के लिए मैंने आपको वो चीज बताई थी। इज दैट ओके? तो लोग रटते हैं उस पॉइंट को, आपको रटना नहीं है, आपको समझना है। आई होप दिस इज क्लियर। नहीं, ऊपर वाली एंट्री, दोनों में रिलेशन तो भी ऊपर वाली एंट्री। एंट्री तो ऊपर वाली बनेगी ना, बोलो। बिल्कुल अलग है, आपकी किताब में देखेगा आपको अलग अलग है। बोलो तो मैंने, तब तो ऊपर वाला केस बन गया ना। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अब थोड़ा सा दिमाग के घोड़े खोलना जरा एक बार, आगे चलेंगे जरा। थोड़ा सा अब और क्रिटिकल चीजें आ रही हैं, धीरे धीरे लेवल बढ़ रहा है ना? हाँ, बोलो हमारा तो माथा दुख रहा है, हमारे माथे से ताप निकल रहे हैं। चलो देखते आगे, देखिए। इफ देयर आर टू पार्टनर्स, एक पार्टनर ए है, पेज रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 2,000, वो पे कर देता है। ठीक है, ध्यान से सुनना। अब समझिए, अगर हमें क्वेश्चन करा ना कि ए पार्टनर पे कर देता है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, तो देयर आर टू कंडीशंस। या तो फर्म की परमिशन से पे कर रहा है, बिना परमिशन के पे कर रहा है। अगर वो फर्म की परमिशन से बोला, बोलो फर्म तुम्हारा खर्चा हम भर दें, मैंने कहा भर दो, तो फर्म क्या करेगी? उसे बेनिफिट देगी उसका। लेकिन अगर पार्टनर ए क्या करता है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस भरता है, सेक लगा रहा है अपने फोन पे ना से, रिथम खराब होता है इससे। नहीं, जो देखना आप अपनी नोटबुक पे देखिए। पार्टनर ए फर्म को बोलता है कि भाई रियलाइजेशन एक्सपेंसेस मैं भर दूं। पार्टनर अकाउंटेंट कहता है ठीक है भाई भर दे, जो हिसाब किताब बनेगा कर लेंगे। तो रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल एंट्री हो जाएगी। पार्टनर ए रियलाइजेशन एक्सपेंसेस भरता है बिना फर्म की परमिशन से, तो नहीं देंगे, काय बात की एंट्री। गॉट इट? चलो आगे बढ़ते हैं। पार्टनर ए pays realization expenses 2,000 and other partner B has agreed to bear these expenses. Agree to bear, but on behalf of firm, मतलब अल्टीमेटली फर्म को ही भरना है। मैं क्या करूं, मेरी गलती थोड़ी, क्वेश्चन ने दे दिया दे दिया। हाउ आई एम रिस्पॉन्सिबल? इसका 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 बीच समझिए ना क्या है। नीचे देखिए। इफ ए पेड रियलाइजेशन एक्सपेंसेस विद द कंसेंट ऑफ द फर्म, तो चाहे बी बियर करे ना बियर करे, क्या फर्क पड़ना है? फर्म किसको देगी पैसा? ए को ही तो देगी। करेक्ट? ठीक है जी। अच्छा, अगर ए बिना फर्म की परमिशन के काम करता तो ए को कुछ नहीं मिलता, फर्म किसको देती? बी को, क्योंकि बी बियर कर रहा है किसी के बेहा पे, फर्म के, तब एंट्री ये बनती। तभी तो बोल रहा हूँ मैं। अरे भैया, फिर इमोशनल हो रहे हो, इसलिए तो बोल रहा हूँ। एग्जाम में आपको कौन सा केस लेके चलना है? फर्म की कंसेंट वाला। हाँ, मिल गया। हाँ, तो ये तो ए का फॉल्ट था ना, फर्म की परमिशन से करता काम। गॉट इट? क्या हो गया? मुझे जाना पड़ेगा एक बार पीछे, कहाँ जाती हैं क्लासेस एक्चुअली। कोई बात नहीं। ठीक है। तुम्हारी कितने बजे से है? ये पैदल जाता है क्या तुम लोग? एक केस और कर लेते हैं फिर छोड़ दूंगा, कोई बात नहीं।
केस 10, दो पार्टनर थे और रिलेशन एक्सपेंसेस 2000 टू बी बॉर्न बाय पार्टनर ए। कौन पेयर करेगा? पार्टनर ए पेयर करेगा। एंड द अदर पार्टनर बी हैज पेड दीज एक्सपेंसेस। पेयर करना था ए को, लेकिन पे कर दिया किसने? बी ने, फर्म के बिहाफ पे। तो फर्म किसे, हाँ फर्म किसे देगी? फर्म किसे देगी? बी को। और वसूली किससे करेगी? ए टू बी हो गया एंट्री। यार इसमें क्या कंबाइन एंट्री बनानी है? कंबाइन ही बननी है, इसमें अलग अलग क्यों बनाओगे यहाँ पर? ए को बेयर करना था, ए को बेयर करना था, ठीक है। तो जब ए की बेयर करने की बारी आई, वो तो हट गया पीछे। बी ने वो पे कर दिया फर्म के बिहाफ पे। तो फर्म तो बी को कंपनसेशन देगी और ए से वसूली कर लेगी। तो एंट्री क्या हो गई? एज कैपिटल टू बीस कैपिटल, दैट इज द एंट्री। तो ये बोल रहे ना ऑन बिहाफ ऑफ फर्म, तो फर्म अपनी बिहाफ पे ऐसी थोड़ी कर देगी, जब परमिशन है तभी तो होगा। दिस इज हाउ इट हैपेंस। आगे बढ़ो। केस 11। अच्छा, हाँ, एक छोटा सा केस। केस, चलो ठीक है। इफ देर आर टू पार्टनर्स, एक पार्टनर ए पे कर देता है रिलेशन एक्सपेंसेस 2000, और अदर पार्टनर बी हैज एग्री टू बियर दीज एक्सपेंसेस। अब ये क्लैरिटी नहीं है कि बी ने पे किया, उसने एग्री टू बियर था ना। आइए देखें, एग्जाम में क्या फॉलो करना है। ऑप्शन वन, हम ये मान रहे हैं कि ए ने जो पैसा पे किया है वो फर्म की अप्रूवल से पे किया था, ठीक है जी। तो क्या हुआ? जिसने पे किया फर्म उसे क्रेडिट करेगी, और जिसने देने का वादा किया था पेयर करने का, फर्म उससे वसूल लेगी। इज दैट क्लियर? और दूसरे केस में क्या? अगर ए ये बिना फर्म की परमिशन से करता, तो फर्म तो ए को कुछ देते नहीं, और बी को वैसे ही कुछ नहीं मिलना था। सुनो, अंडरस्टैंड। भाई रुक तो जा। ए ने पे कर दिया, फर्म को ए से कोई लेना देना नहीं है, फर्म का तो एक्सपेंस पे हो गया। और बी बियर कर रहा था, बी को फर्म वैसे ही कुछ नहीं देती, तो एंट्री नहीं बननी थी। लेकिन एग्जाम में ये नहीं करना, एग्जाम में ऊपर वाली एंट्री करना। बी को बियर करना था, क्यों करे? फर्म ने तो दिया ही नहीं, वो तो इन्हें दे दिया, और इन्हें बिना फर्म की परमिशन से दे दिया। तो क्या हुआ? फर्म का तो कुछ नहीं गया। पार्टनर ए आके कहता है कि भाई मैंने भर दिया, फर्म बोलते हमसे पूछ के भरा था। वो आपस में लेगा ना। लिखो क्या लिखा है, पढ़ो क्या लिखा हुआ है। इट इज एज्यूम दैट ए पेज रिलेशन एक्सपेंसेस विद द म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग विद बी विदाउट गेटिंग अप्रूवल फ्रॉम द फर्म। तो आपस में करेंगे ना सेटल वो। फर्म का क्या रोल है इसमें? फर्म का कोई रोल नहीं है। फर्म इज फ्री आउट ऑफ दिस कंटेक्स्ट। गॉट इट? ठीक है जी। तो लेकिन आपको कौन सा फॉलो करना है एग्जाम में? फर्स्ट वाला फॉलो करना है, ठीक है। मैं यहीं पर छोड़ रहा हूँ इसको, क्योंकि आगे के केस थोड़े से और डेप्थ वाले आएंगे क्या। बेटा हम इस क्वेश्चन में नोट लिख देंगे कि फर्म की परमिशन से किया, आपको वो लिखना है एग्जाम में। क्योंकि ये मैं करा रहा हूँ आपको इन डेप्थ, मुझे नहीं पता कि 0.1% टीचर भी इस काम को करा रहे हैं नहीं करा रहे होंगे, मुझे नहीं पता। ठीक है, तो जो मेजोरिटी करा रही है उस हिसाब से चलो ना। गॉट इट? दिस इज फाइन। चलिए, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। लेट्स फाइंड इट अप। अगली क्लास में मिलते हैं। और फिर एक क्लास ये और एक क्लास और लगेगी, और एक चैप्टर वाइंड अप हो जाएगा।